हेलो फ्रेंड्स, दिस रुहिदिबा। वेलकम टू अवर क्लासेस। फ्रेंड्स, रुहिदिबा क्लासेस दे रहा है आपको एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर आपको पढ़ने के लिए किसी भी तरह का अमाउंट पे करने की ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 15.1 का एग्जाम्पल नंबर 6। हमें क्या गिवन है? सविता और हमीदा दो मित्र हैं। इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। और सेकेंड पार्ट है हमारा का जन्मदिन एक ही दिन हो। इन्होंने हमें मेन चीज़ क्या दी है, इस पर हमें खास ध्यान रखना है कि लीप ईयर को छोड़ देना है। तो लीप ईयर में टोटल डेज हम होती है हमारे पास 366, उसे हमें स्किप करना है, मतलब 365 डेज ही है दोनों के जन्मदिन के लिए। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? कुल परिणामों की संख्या, क्योंकि लीप ईयर हटा देंगे तो टोटल रिजल्ट या टोटल डेज हमारे पास कितने आ गए? 365 इज इक्वल्स टू 365। दोनों का जन्मदिन अलग अलग हो, मतलब एक दिन पहले और एक दिन बाद में। तो यहाँ पर टोटल डेज हमारे पास कितने हैं? 365। 365 अगर में हम क्या करेंगे, एक दिन बाद में लेंगे तो इसमें 1 प्लस करना पड़ेगा। तो टोटल डेज हो जाएंगे हमारे पास 366, जिसे जो लीप ईयर बन जाएगा, और लीप ईयर को हमें इसमें शामिल नहीं करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 365 में से 1 माइनस कर देंगे। तो पहले पार्ट का आंसर एक तरह से हमें मिल ही चुका है। 365 माइनस 1, तो अलग अलग हो जाएगा दोनों का जन्मदिन, एक का एक दिन पहले और दूसरे का एक दिन बाद में। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। पीई से हम मेंशन करेंगे फर्स्ट पार्ट की, इज इक्वल्स टू पी के जन्मदिन भिन्न भिन्न हो। जब अलग अलग होंगे तो यही प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है। क्वेश्चन मार्क लगा दिया सेकंड पार्ट में, के जन्मदिन एक ही हो, तो पी ई बार से हम यहाँ पर मेंशन करेंगे, इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी का जन्मदिन एक ही हो, इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में। तो यहाँ पर इतना बड़ा ना लिखकर हम क्या लिखेंगे? पीई, और पीई बार से इसे मेंशन कर देंगे। टोटल रिजल्ट हमारे पास है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है? फॉर्मूला लिखना है। तो पीई इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या। कुल परिणाम हो गए हमारे पास 365, और यहाँ पर हमने क्या निकालना है? प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ हम लिखेंगे पी ई इज इक्वल्स टू का जन्मदिन अलग अलग होने की, तो अलग अलग होने की प्रायिकता हमारे पास कितनी हो जाएगी? 365 में से 1 माइनस कर देंगे। अगर आप चाहें तो ऑलरेडी माइनस कर पहले से ही रख सकते हैं। 365 माइनस 1 अपॉन टू बी टोटल डेज आपके पास कितने हैं? 365। पी ई इज इक्वल्स टू 365 में से 1 माइनस करेंगे, देन 364 अपॉन टू बी 365। फर्स्ट पार्ट का आंसर हमारे पास आ चुका है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर हम निकालेंगे। तो का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता प्लस अलग अलग होने की प्रायिकता, दोनों को हम क्या करेंगे? किसके इक्वल रख देंगे? 1 के। तो यहाँ हम लिखेंगे पी ई बार हमें फाइंड आउट करना है। सॉरी, यहाँ पर हमारा आएगा 364 माइनस करने के बाद में। तो यहाँ हम लिखेंगे पी ई प्लस पी ई बार इज इक्वल्स टू 1। दोनों को हमने किसके इक्वल रख दिया? 1 के इक्वल रख दिया। आंसर निकालेंगे। देन पी ई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितनी है? 364 अपॉन टू बी 365 पुट कर देंगे। 364 अपॉन टू बी 365 प्लस पी ई बार इज इक्वल्स टू 1। इसे उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा। देन पी ई बार इज इक्वल्स टू 1 माइनस 364 अपॉन टू बी 365। पी ई बार इज इक्वल्स टू एलसीएम लेंगे तो 365 हमारा एलसीएम आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 365 माइनस 364। पी ई बार इज इक्वल्स टू 365 में से 364 माइनस करेंगे, देन 1 अपॉन टू बी 365। ये रहा हमारा दोनों का जन्मदिन एक ही होने की प्रायिकता।
एक ही होने की या एक ही दिन होने की। एग्जाम्पल नंबर 7 हमें क्या गिवन है, किसी स्कूल की कक्षा 10th में 40 विद्यार्थी हैं, जिसमें से 25 लड़कियां हैं और 15 लड़के हैं। कक्षा अध्यापिका को एक विद्यार्थी कक्षा प्रतिनिधि के रूप में चुनना है। वह प्रत्येक विद्यार्थी का नाम एक कार्ड पर लिखती हैं, जबकि कार्ड एक जैसे हैं। फिर वह इन कार्डों को एक थैले में डालकर अच्छी तरह से हिला देती हैं। इसके बाद वह थैले में से एक कार्ड निकालती है। इसकी क्या प्रायिकता है कि कार्ड पर लिखा हुआ नाम एक लड़की का है या फिर एक लड़के का है। दोनों की प्रोबेबिलिटी हमें क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। प्रतिनिधि का मतलब है क्लास मॉनिटर बनाना है क्लास टीचर को। तो उन्होंने क्या किया है, वो पार्शलिटी नहीं करना चाहती, तो 40 स्टूडेंट्स के नाम उन्होंने एक एक अलग अलग कार्ड्स पे लिखकर रख दिया है। और सारे कार्ड्स कैसे हैं, सेम ही है बिल्कुल, कोई कार्ड्स में फ़र्क नहीं है, ना कलर में ना ही कार्ड्स में कोई डिफरेंस है। तो उन्होंने 40 स्टूडेंट के नाम लिखकर एक बैग में डाल दिए और हिलाने के बाद में बहुत ज़्यादा शेक किया। शेक करने के बाद में उसमें से एक कार्ड निकाला। तो हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कार्ड लड़की के नाम का होगा या लड़के के नाम का होगा, क्योंकि क्लास में गर्ल्स भी हैं और आपके बॉयज़ भी हैं। तो यहाँ सॉल्यूशन हम करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम लिखेंगे कुल विद्यार्थियों की संख्या। इज इक्वल्स टू हमारे पास है 40। अनुकूल परिणाम आपके दो आएंगे, एक गर्ल्स का आएगा और दूसरा बॉयज़ का आएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, फॉर्मूला हमारा क्या होता है, साइड में लिखा हुआ है पी इज इक्वल्स टू अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या। तो कुल विद्यार्थी, परिणाम नहीं है यहाँ पर, क्या है, विद्यार्थी हैं। तो फर्स्ट पार्ट का अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे यहाँ पर, तो कुल लड़कियों की संख्या, कुल नहीं बल्कि क्या लिखेंगे, अनुकूल विद्यार्थी। और विद्यार्थियों में क्या आएंगे, गर्ल्स का है पहला पार्ट हमारा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लड़कियों की संख्या इज इक्वल्स टू कितनी है, 25। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम चलेंगे तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल विद्यार्थी इज इक्वल्स टू 15। गर्ल्स और बॉयज़ दोनों ही हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। अगर हम चाहेंगे तो इसे PG अपॉन टू बी PB से भी मेंशन कर सकते हैं, G फॉर गर्ल्स और B फॉर बॉयज़। फिलहाल हम फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन करेंगे। प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड आउट करनी है लड़की की। तो यहाँ पर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन हमारा क्या रहेगा, पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ फॉर्मूला लिखेंगे। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे PE इज इक्वल्स टू अनुकूल विद्यार्थियों की संख्या अपॉन टू बी कुल विद्यार्थियों की संख्या। PG हम लिखेंगे, अभी हमने क्या कहा था, गर्ल्स का निकाल रहे हैं, तो हम क्या लिखेंगे, PG इज इक्वल्स टू अनुकूल विद्यार्थियों की संख्या। गर्ल्स में कितनी है हमारे पास, 25 अपॉन टू बी टोटल हमारे पास कितने हैं, 40। 25 और 40 को हम 5 से कैंसिल करेंगे, देन 5 5 से 25 एंड 5 8 जा 40 इज इक्वल्स टू 5 अपॉन टू बी 8 हमारा आंसर आया। तो PG इज इक्वल्स टू हम लिखेंगे 5 अपॉन टू बी 8। नेक्स्ट सेकंड पार्ट का आंसर हम करेंगे, तो PB लिखेंगे, बॉयज़ का है। तो यहाँ हम लिखेंगे PB, फार्मूला आपने एक ही बार लिख देना है, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो अनुकूल विद्यार्थियों की संख्या बॉयज़ में कितनी है, 15। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 15 अपॉन टू बी टोटल है हमारे पास 40। 15 और 40 को 5 से कैंसिल करेंगे, देन 5 3 जा 15 एंड 5 8 जा 40। तो 3 अपॉन टू बी 8 आपका आंसर रहा। देन PB इज इक्वल्स टू 3 अपॉन टू बी 8। सेकेंड पार्ट का आंसर आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, बहुत शॉर्ट है ये। और एक दूसरा तरीका है, क्या है यहाँ, मतलब PG प्लस PB दोनों को हम किसके इक्वल रख देंगे, 1 के इक्वल रख देंगे। PG की वैल्यू आप ऑलरेडी निकाल के रखेंगे, 5 अपॉन टू बी 8। PB की वैल्यू आपने निकालनी, तो आप क्या करेंगे, 1 में से 5 अपॉन टू बी 8 माइनस करेंगे, तो भी आपका आंसर यही आएगा।
एग्जाम्पल नंबर 8 हमें क्या गिवन है, एक ही बक्से में 3 नीले 2 वाइट, नीले और वाइट। एग्जाम्पल नंबर 8 हमें क्या गिवन है, एक ही बक्से में 3 नीले 2 सफ़ेद और 4 लाल कंचे। कंचे का मतलब है मार्बल्स, स्टोन्स दे रखे हैं, कंचे हैं। यदि इस बक्से में से एक कंचा यादृच्छया निकाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि ये कंचा सफ़ेद है, नीला है या लाल है। मतलब कंचे किस में पड़े हुए, एक बॉक्स में पड़े हुए हैं और उसे बिना देखे ही क्या करना है, निकालना है। तो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि वो कंचा वाइट भी हो सकता है, ब्लू भी हो सकता है और रेड भी आपका हो सकता है। तो यहाँ पर अनुकूल परिणामों की संख्या हम अलग अलग लिखेंगे, किसकी, सफ़ेद की भी, नीले की और लाल की। सबसे पहले हम निकालते हैं अपना क्या, कुल परिणामों की संख्या, या कुल परिणाम क्या है, यहाँ पर कंचे हैं तो कुल कंचों की संख्या। टोटल का मतलब है सभी को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, चाहे वो किसी भी कलर के हों। तो 3 आपके ब्लू हैं प्लस 4 आपके रेड हैं और 2 आपके वाइट हैं। तो 3 + 2 + 4, तो इन सब को हम प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद ये आएगा हमारे पास 9। तो कुल कंचों की संख्या आपको कितनी मिल गई, 9। हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी किसकी, वाइट की। तो आप घटना भी लिख सकते हैं या फिर अनुकूल सफ़ेद अनुकूल परिणामों की संख्या, या सफ़ेद आपके क्या है, कंचे हैं फर्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अनुकूल वाइट कंचों की संख्या = आपके पास वाइट कितने हैं, 2 हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 2। फॉर्मूला हमारा एक ही बार हमें नहीं लिखना है, बार बार रिपीट नहीं करना है। तो यहाँ हम लिखेंगे PE = अनुकूल परिणामों की संख्या अपॉन टू बी कुल परिणामों की संख्या। PE, ई की प्लेस पर हम क्या लिखेंगे, वाइट लिख रहे हैं तो हम PW लिखेंगे फर्स्ट पार्ट में, = अनुकूल परिणामों की संख्या, वाइट कंचों की संख्या कितनी है आपके पास, 2 अपॉन टू बी टोटल आपके पास कितनी है, 9। तो आपके पास फर्स्ट पार्ट का आंसर आ चुका है। नेक्स्ट हम सेकंड पार्ट का आंसर निकालेंगे। हमें क्या निकालना है, ब्लू होने की, कि कंचा जो है आपका वो ब्लू हो। तो अनुकूल ब्लू को हम किससे लिख देंगे, B से। तो हम लिखेंगे सबसे पहले अनुकूल ब्लू कंचों की संख्या = ब्लू कितने आपके पास, 3 हैं, तो यहाँ पर हम 3 लिख देंगे। तो PB = ब्लू अनुकूल परिणामों की संख्या, ब्लू की कितनी हो गई आपके पास, 3 अपॉन टू बी टोटल आपके पास कितना है, 9। तो सेकंड पार्ट का आंसर भी आपके पास आ चुका है। देन थर्ड पार्ट का आंसर हमारे पास, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, अनुकूल रेड कंचों की संख्या = रेड आपके पास कितने हैं, 4 हैं, तो यहाँ पर हम लिख देंगे 4। तो PR प्रोबेबिलिटी = अनुकूल कंचों की संख्या रेड की कितनी है आपके पास, 4 अपॉन टू बी टोटल आपके पास कितना है, 9। तो 4 अपॉन टू बी 9 आपका आंसर रहा। अब आपका आंसर सही है या नहीं, तो इसको चेक करने के लिए आप क्या करेंगे, PW + PB + PR, इन सब को सारी वैल्यूज़ को, मतलब 2/9 + 3/9 + 4/9, इन सब को आप ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद आपके पास कितना आंसर आना चाहिए, 1 आएगा। तो इसका मतलब है आपका आंसर एक्यूरेट। अगर आप यहाँ चाहें तो ऊपर नीचे कैंसिल कर सकते हैं। तो 3 से अगर आप कैंसिल करेंगे तो कितना आएगा, 1/2 3 आ जाएगा आपका आंसर। तो आप 1/3 भी यहाँ पर लिख सकते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एग्जाम्पल के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।